एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आता और अपनी शिल्पकारी से उसे मूर्तियों के ऊपर ढालता था। वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर वो उसकी मूर्तियाँ बनाता था। एक दिन वो सोच रहा था कि मैं कितना छोटा छोटा काम करता हूँ, कितना कम कम इसमें इतना गुजारा नहीं हो पाता है। काश मैं कुछ ऐसा काम करूँ, कुछ बड़ा काम करूँ, ताकि मैं आराम से मौज लूँ, ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो ये सोच रहा था कि उसने अचानक एक नेता को देखा। तो नेता को देखकर उसे ये लगा कि अरे वाह, ये नेता की तो कितनी अच्छी है, वाह वाह कार करने वाले लोग कितने सारे इसके आस पास हैं और कितना अच्छी इसकी लाइफ स्टाइल है। तो काश कि मेरा भी ऐसा ही लाइफ स्टाइल होता, मैं भी यही करता। तो कोई नहीं, वो उसने मन में ठान ली कि भाई मैं तो नेता बन के रहूँगा। तो कुछ दिनों के बाद वो नेता बन गया। अब जब वो नेता बन गया तो एक दिन वो अपनी रैली निकाल रहा था। तो रैली जब वो कर रहा था तो रैली में बहुत तेज धूप पड़ रही थी और वो अपना भाषण दे रहा था। धूप इतनी तेज थी कि उससे वो धूप बर्दाश्त ही नहीं हुई और उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया और वो उसको वहाँ लोग उठा कर ले आए, वो जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक अपने आप को उसने बिस्तर पर देखा। तो वो सोच रहा था कि इस नेता से भी ज्यादा बलशाली तो सूर्य है, जिसने इस नेता को अभी पिघला दिया। अब कुछ दिन के बाद अब वो सोचने लगा कि मुझे सूर्य बनना चाहिए। कोई नहीं, इत्तेफाक वो सूर्य बन गया। अब जब वो सूर्य बन गया तो अब वो उसके अंदर अहंकार आ गया और वो और ज्यादा गर्मियां करने लगा, भीषण गर्मी उत्पन्न करने लगा। और एक दिन उसने देखा कि एक मजदूर खेत में आराम कर रहा है, एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और आराम कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी गर्मी को और बढ़ा दिया, पर उस मजदूर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उसने कहा कि ऐसा भाई, मैं तो मेरे सिवाय कौन है इतना बलशाली जो इसको इतना भी मैं इतनी तेज गर्मी कर रहा हूँ और इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो तब तक उसने देखा कि बहुत ठंडी ठंडी हवा उधर चल रही है, जिसकी वजह से जो गर्मी वो दे रहा है वो गर्मी उस मजदूर को लग नहीं रही है। तो उसने दिमाग में सोचा कि वो जो सूर्य है, सूर्य से बड़ी तो हवा है। अब कोई नहीं, कुछ दिन के बाद वो हवा बन गया। जब वो हवा बना तो वो इधर उधर इटलाता मंडराता लहराने लगा। अब जब लहराने लगा तो अब उसे क्या लगा कि वो जो हवा है वो पहाड़ पर टकरा रही है, पहाड़ पर टकरा रही है। तो उसने सोचा कि इस हवा से ज़्यादा जो शक्तिशाली है वो तो ये पहाड़ है। जब उसने ये सोचा तो अब वो पहाड़ बन गया। अब वो पहाड़ बना तो तब तक उसे कुछ खट 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 ऐसी आवाज़ उसके कानों में आई। अब जब उसने ये आवाज़ सुनी और उसको थोड़ा सा महसूस किया तो उसके सर में दर्द हो गया। उसने बोला, ये कौन है जो मुझ जैसे इतना विशालकाय पहाड़ को भी ठेस पहुंचा रहा है? ये मुझसे भी ज्यादा बलशाली कौन है, मुझसे भी ज्यादा बलवान कौन है? जब उसने देखा तो एक शिल्पकार उस पहाड़ को नीचे से तोड़ रहा था और उसकी मूर्ति बना रहा था। जब उसने देखा तो तब उसको अपनी बात को उसने पश्चाताप किया। उसने ये सोचा, अरे मैं बेकार ही इधर उधर भटक रहा था। ये तो मैं जो शिल्पकार है, मतलब शिल्पकार के अंदर इतनी है कि वो इतना बड़ा पहाड़ जो तोड़ रहा है वो सिर्फ एक शिल्पकार ही है, जो वो खुद ही था। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो भी है, आप जो हैं वही बेस्ट है और वही रहिए, तभी आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और काम को अच्छे से कर सकते हैं। और उसने भी ऐसे ही किया और फिर वो वही शिल्पकार रहा, क्योंकि वो जब उसकी आँख खुली तो वो एक सपना देख रहा था।